क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा किसी के साथ विश्वासघात हो रहा है, किसी के साथ धोखा हो रहा है, तो किसान परिवार है। और किसान ही इस देश को जवान देता है, जो पूरी ईमानदारी से देश के लिए लड़ता है। तो किसान और जवान एक ही परिवार के हिस्से हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं और इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हैं। तो हम सबकी ये जवाबदारी बनती है, जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं उनको किसान ही वोट करता है, तो उस वोट का फर्ज जो जनप्रतिनिधि को निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे और किसानों की बात को मजबूती से विधानसभा या लोकसभा में नहीं रखा। इसके लिए हम जैसे जो आपके भाई है, बंधु हैं, उनको आवाज उठानी पड़ रही है, इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। और आप और हम सब जितने भी किसान साथी हैं वो मिलकर लड़ेंगे, तभी हमारी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। तो मैं सबसे पहली बात जो रखना चाहता हूं अपने किसान भाइयों के हित की, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, कि जिस प्रकार से एक किसान अपनी जरूरतों के आधार पर सोसाइटी से लोन लेता है। जब हम सोसाइटी से लोन लेते हैं तब हमें जो लोन मिलता है वो बिना ब्याज के मिलता है, पर जब ब्याज जमा करने की तारीख दी जाती है कि ये आखिरी तारीख है, इस तारीख में आपको ब्याज जमा करना है, और जब आप वो ब्याज जमा नहीं कर पाते हैं तो वही आपकी जो बिना ब्याज के जो आपको पैसा मिला था वो 12% के तौर पर पेनल्टी लगाते हैं और 12% ब्याज दर के हिसाब से वो हमसे कर्ज वसूलते हैं। और इसमें कहीं भी किसान डिफॉल्ट नहीं होता है कि वो किसान की गलती की वजह से वो पैसा नहीं भर पाया। हमेशा से ये होता है कि जैसे कि इसी साल का अपन बात करें कि 28 मार्च की तारीख सोसाइटी में पैसा भरने की आखिरी तारीख दे दी गई। और हमारे यहाँ मूलतः किसान गेहूं की फसल बोता है, हम सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करते हैं और उसी फसल पर हम निर्भर होते हैं कि वो फसल आएगी, कटेगी, हम उसको बेचेंगे और बेचने के बाद उसका जो पैसा मिलेगा वो हम सोसाइटी को भरेंगे, या जितने भी हमारे देनदार हैं जिनने हमें पैसा दे रखा है उनको हम पैसा लौटाएंगे। पर बैंकें क्या करती है, 28 तारीख उन्हें बैंक की तारीख आ गई आपकी, अच्छा सरकार आपको गेहूं खरीदने का बोलती है 1 तारीख से कि 1 अप्रैल से हम गेहूं खरीदेंगे। तो जब 28 तारीख हमें आखिरी दी गई है तो क्या सरकार ये चाहती है कि किसान को ब्याज लगे और उसे खाली विश्वासघाती मिले? कि जब बैंक ने उसको लोन दिया, सोसाइटी ने उसको लोन दिया तो उससे कहा कि आपको ये बिना ब्याज के लोन मिल रहा है, और जब वो लोन ले लेता है वो चुकाने की तारीख उसके गेहूं खरीदी की तारीख से पहले दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हस्तक्षेप है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि किसान उस सोसाइटी का पैसा भरेगा कैसे। और 1 तारीख की बात हुई खरीदी की, पर आपके पास बारदान नहीं है खरीदने के लिए, तो आपने बोल दिया कि हम इसको 10 तारीख तक खरीदेंगे। तो जो 10 दिन आपने बढ़ाए आपकी सहूलियत के हिसाब से, क्या वो किसानों को कर्ज में बढ़ाए आपने कि आप जब तक गेहूं की खरीदी सरकार नहीं करेगी तब तक बैंकों को भी लोन का पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए जो बैंकें हैं, जो सोसाइटियां हैं, वो किसान से निःशुल्क जो उसने पैसा दिया था बिना ब्याज के, वो बिना ब्याज के खरीदे नहीं दिया आपने तो बोल दिया कि आपका ओडी हो चुका है और आपको 12% के हिसाब से ही पैसा भरना पड़ेगा। तो हम सरकार से बस ये मांग कर रहे हैं कि किसानों के साथ विश्वासघात नहीं करें। जब तक आप गेहूं की खरीदी नहीं करो तब तक किसानों के ब्याज का पैसा नहीं लगना चाहिए।